Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा बाटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एग्जाम रूटीन टू स्कोर फुल मार्क्स। आपको पता होगा कि आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं या कईयों के तो एग्जाम स्टार्ट हो भी चुके होंगे। उस टाइम पे आपके 24 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और उससे भी ज्यादा मायने रखता है कि आप उस एक एक मिनट और एक एक सेकंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए एक ऐसा रूटीन बनाया जाए जो कि बहुत बैलेंस्ड हो, प्लस उसके साथ साथ ये भी मेक श्योर हो कि बच्चों की सारी स्टडीज कंप्लीट हो जाए, सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, इतना एम्पल अमाउंट ऑफ आपको स्टडी टाइम दिया जाए। तो उसी को क्रिएट करते हुए मैं आपके सामने एक ऐसा स्टडी रूटीन लेकर आई हूँ जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपको प्रॉपर ब्रेक्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी फुल ऑन चालू रहेगी और आप आफ्टर एग्जाम्स या बिटवीन द एग्जाम्स बर्न आउट भी नहीं फील करोगे। तो इतने बढ़िया एग्जाम रूटीन को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई, before telling you that exam routine and giving you some extra tips that can help you ace your exams, let me just share my personal experience with you. मैं अपने स्कूल टाइम पे हमेशा से ही काफी अच्छी स्टूडेंट रही थी, पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी। एंड उसका सीक्रेट ये नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी या एक बुक वर्म थी। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, जहां मेरे पीयर्स पूरी रात रात भर जागते रहते थे। ठीक है, नाइट पुलिस करते थे कि थ्रू आउट द नाइट पढ़ रहे हो फिर एग्जाम देने आ रहे हैं। वहीं पर इवन ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम्स में रात को 7 या 8 बजे से पहले अपनी किताबें बंद कर देती थी और उसके बाद चैन से सो जाती थी। स्टिल आई मैनेज टू स्कोर ग्रेट मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। अब वो सब मैं कैसे करती थी? बिकॉज मैं अपने आप ही एनालाइज करती थी कि जो मेरा नेक्स्ट डे सब्जेक्ट है उसके लिए मुझे कितना पढ़ना है, कितना टाइम निकालना है, उसे मैं कहाँ कहाँ मैनेज कर सकती हूँ, अलॉन्ग विथ मेकिंग श्योर कि कैसे मेरी नींद भी खराब ना हो और साथ ही साथ मुझे अप्रोप्रिएट टाइम पर ब्रेक्स मिलते रहे ताकि मैं कुछ खा सकूं या अपना माइंड फ्रेशन अप कर सकूं। तो अपना एग्जाम रूटीन को सेट करने से पहले आपको भी कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपने उसका कितना पोर्शन ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी रात की नींद उसके लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर एक मॉडल हम अपना यहाँ पर रूटीन देखते हैं जहां पर हमने प्रिटेंड करा है कि बच्चा स्कूल भी जाएगा, स्कूल से वापस भी आएगा, उसको पढ़ना भी है और नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है। मैंने अभी उन एग्जाम्स को इंक्लूड नहीं करा है जहां पर आपको बीच में ब्रेक्स मिले। सो लेट्स अज्यूम कि कल आपका एग्जाम है, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अप एटलीस्ट एट 5 AM। आप सुबह सुबह 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, अब सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत शार्प टाइम होता है, प्लस एट द टॉप उसके ऊपर वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे टाइम पे जहां हर जगह शांति है, वेदर बहुत बढ़िया है, आप आराम से अपना रिविजन कर सकते हो। तो 5 o'clock उठकर सबसे पहले आपको फ्रेशन अप होना है, मुंह हाथ धो लो, ब्रश कर लो एंड मेक श्योर दैट आप 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेट करो। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा, प्लस जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 से 5:30 के बीच में आप एब्सोल्युटली फ्रेशन अप हो चुके, आपकी नींद खुल चुकी है। मेक श्योर करना कि आपको नींद ना आए, उसके लिए या तो आप अपने मुंह पर पानी के छींटे मार सकते हो और इफ यू वांट यू कैन टेक अ कप ऑफ टी और कॉफी। फॉर 5:30 AM आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ना रिविजन के लिए बैठ जाओ, जहां पर 1.5 घंटा एटलीस्ट आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए लग सकता है। बिकॉज ये मैं भी कुछ ऐसा ही रूटीन फॉलो करती थी। सो 5:30 to 7 हमने अच्छे से रिविजन कर लिया। नाउ 7 AM यू नीड टू गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, कुछ खा कर जाना, एटलीस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और मे बी अ टोस्ट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 8 बजे से तो सबका स्कूल स्टार्ट हो ही जाता है। कई सारे स्कूल्स तो ऐसे होते हैं जो 7:30 या 7:45 पे स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर इफ यू आर वन ऑफ दोज किड्स जो बहुत दूर से ट्रैवल करता है और जिसको या फिर बस से या स्कूल से ट्रांसपोर्ट में जाना होता है, तो उनको तो और भी जल्दी जाना पड़ता है। सो यू कैन आइदर मेक श्योर कि आप अपने ट्रैवल वाले टाइम पे जब आप बस में हो, वैन में हो, तब रिवाइज कर लो, या फिर आप रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो एंड सुबह थोड़ा लेट उठ लो। दैट इज समवेयर जहां पर आप एडजस्ट कर सकते हो। अब 8 बजे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को आपका पेपर्स वगैरह सब हैंड ओवर हो जाएंगे एंड यूजुअली हाफ ईयरलीज वगैरह के टाइम पर जल्दी छुट्टी हो जाती है, थ्रू आउट आपका स्कूल नहीं रहता।
और अगर ऐसा है कि पूरा दिन स्कूल है तो आपके यूनिट एग्जाम्स होंगे, हाफ ईयरली तो डेफिनेटली नहीं होंगे। सो अगर आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 11:30 बजे तक छूट जाओगे एंड आप आराम से 12 बजे तक तो घर पहुंच ही जाओगे। अब 12 बजे घर पहुंचोगे, डायरेक्टली नहीं पढ़ने बैठना है, थोड़ा सा रेस्ट करना, चेंज करना, कुछ खाना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर करना कि वो मील्स आपके हेल्दी हो। अगर आप बहुत ज्यादा फैट रिच मील्स खाओगे तो उससे आपको नींद आएगी। सो हैव मील्स दैट हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, दैट हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, गुड कार्ब्स एंड प्रोटीन। ऑलराइट, सो आपने एक बैलेंस्ड मील ले लिया एंड 1 से 3 बजे के बीच में आप अपना फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो आपने सबसे पहले 2 घंटे के लिए लगातार पढ़ाई करनी है एंड इसमें ट्राई करना कि आप सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाओ। क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि डिफिकल्ट चैप्टर्स को, मेरे साथ ऐसा होता है कि एंड के लिए छोड़ते हो तो आपको एंजाइटी होती है। या आप ये भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस कि आप इजी चैप्टर्स को सबसे पहले कर लो, जो कि आपको पता है कि बहुत जल्दी रैपिड हो जाएंगे, और लास्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कर लो। नाउ दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। पर 1 से 3 बजे के बीच में आपको एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब 3 बजे आपने 2 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर ली है, आपका माइंड सैचुरेटेड हो चुका होगा और आपको अभी ब्रेक की जरूरत होगी। सो 3 to 3:30 PM के बीच में आप एक ब्रेक ले सकते हो, टी ब्रेक ले सकते हो, कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, मे बी लिसन टू सम सॉन्ग्स और रिलैक्स अ बिट और टेक अ शॉर्ट नैप। ये कुछ ऐसे ब्रेक्स हैं जो कि आपको फ्रेशन अप कर देंगे, बट इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं करेंगे कि आप दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम ना कर सको। ब्रेक लेने के लिए ना एक चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि वो ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए जो बहुत एक्सटेंडेड पीरियड तक चला जाए। जैसे कि अगर आप कोई सीरीज या टीवी शो देखना स्टार्ट कर देते हो, सो आपका का सारा ध्यान उसी में रहेगा और आपका फिर मन करेगा कि मैं बाकी की चीज देखूं, उसके आगे क्या हुआ था, उसके आगे क्या हुआ था। सो इंस्टेड ऑफ दैट, ट्राई लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स, मे बी यू कैन डांस अ लिटिल बिट ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए। मे बी टेक अ नैप 3 to 3:30 के बीच में, हैव अ कप ऑफ टी और समथिंग लाइक दैट। सो अब 3:30 आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर दोगे और अपना सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट करोगे टिल 5:30। तो अभी तक हम अपने 4 घंटे जो है लगातार पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आपके अब यूनिट टेस्ट चल रहे हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा नॉर्मल स्कूल चलता है रूटीन, जहाँ पे फर्स्ट 4 पीरियड्स या 2 पीरियड्स जो होते हैं एग्जाम्स के लिए होते हैं, बाकी पीरियड्स में नॉर्मल पढ़ाई होती है, तो आप, आई एम थिंकिंग कि 2-2:30 बजे तक घर आओगे, तो आपको हार्डली 2 या 4 घंटे की जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, तो वो आपका मैनेज हो सकता है। बट हाफ ईयरलीज है तो हाफ ईयरलीज के लिए तो फिर आपका 11-11:30 बजे स्कूल छूट ही जाता है, तो ये टाइम टेबल, ये रूटीन आपके लिए परफेक्ट है। तो 5:30 बजे तक आपने अपना सेकंड स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया है, तो 4 घंटे अभी तक आप पढ़ चुके हो। सो आप आराम से एटलीस्ट 2 टॉपिक्स, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के कवर कर रहे हो लाइक साइंस और लेट्स से मैथमेटिक्स, और अगर इंग्लिश के हैं तब तो आराम से आप 4-5 टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। उसके बाद आप अगेन 5:30 to 6 PM एक ब्रेक ले सकते हो। नाउ इस ब्रेक के दौरान आप चाहो तो यू कैन गो फॉर अ वॉक, बिकॉज अब इवनिंग टाइम है तो आपके आसपास का वेदर भी अच्छा होगा। मे बी यू कैन प्ले विद योर पेट, और इफ यू हैव एनी सिबलिंग और इफ एनी फ्रेंड्स अराउंड, तो आप एक शॉर्ट उनके साथ बैडमिंटन का या किसी और का एक मैच लगा के आ जाओ, ताकि आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी मिल जाए। और आप कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, जो कि आपका स्ट्रेस रिलीज करते हैं। एंड एग्जाम्स जो कि बहुत स्ट्रेसफुल डेज होते हैं, उनके अंदर ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज उसे आधे घंटे या 45 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड मत करना। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट कर दोगे तो भी आप आकर पढ़ नहीं पाओगे। सो आपने आधे घंटे का एक शॉर्ट ब्रेक लिया, आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप एक वॉक के लिए जा सकते हो, आप घर के छत के ऊपर ही थोड़ा सा जॉग कर सकते हो। ठीक है, अपना अलग से अपने पेट के साथ खेल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। अब 6 o'clock आप दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर दो और एक थर्ड स्टडी सेशन कर लो। तो अभी तक 6 आवर्स हो चुके हैं हमारे, 2 स्टडी सेशन 2-2 आवर्स के, फिर थर्ड स्टडी सेशन अगेन फॉर 2 आवर्स। तो आप 6 घंटे लगातार आप पढ़ चुके हो, लगातार भी नहीं, बीच में प्रॉपर ब्रेक्स के साथ। इजंट दैट अमेजिंग? इफ यू आर वन ऑफ दोस किड्स जिसका लेट्स से कि 40-45 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पैन है ही नहीं, तो आप अपने आधे घंटे के ब्रेक्स को 15-15 मिनट्स के ब्रेक में भी डिवाइड कर सकते हो, और इन 1 घंटे 2 घंटे के सेशंस को, स्टडी सेशंस को आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू दैट एज वेल। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम इन सच अ मैनर कि आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दो, स्टिल आप बर्डन अप फील ना करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा ना लगे कि यू फिल्ड अप योर माइंड विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव डन नथिंग बट स्टडी।
ऑलराइट, सो 8 बजे हम लोगों का थर्ड स्टडी सेशन पूरा हो चुका है। नाउ मैं एक्सपेक्टिंग कि इस टाइम तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इफ यू हैव योर एग्जाम द वेरी नेक्स्ट डे। लेट्स से इफ यू डू नॉट हैव एन एग्जाम द वेरी नेक्स्ट डे, आपके पास एक दिन का ब्रेक है, तो आप चाहो तो अपने थर्ड स्टडी सेशन के बाद सिर्फ रिलैक्सेशन ही कर सकते हो, या फिर इस डे को आप किसी दूसरे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हो, बट इस डे को प्लीज वेस्ट मत करना। यू कैन कीप इट लाइट बट डू नॉट वेस्ट दिस डे कि बस दोस्तों के साथ खेल लिया, इधर उधर घूम लिए कि कल तो बचा है ना, अरे संडे भी तो है ना बीच में, तभी तो पढ़ाई करेंगे। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, अपना रूटीन मत छोड़ना। तो 8 बजे तक आपका थर्ड स्टडी सेशन हो चुका है कंप्लीट। नाउ 8 to 8:30 पीएम यू कैन अगेन टेक योर ब्रेक, जिस टाइम पे आप डिनर कर सकते हो। अगर आपका डिनर इस टाइम पे नहीं होता है सो मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स और हैव अ लाइट, बिकॉज इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने बैठना है। ऑलराइट, तो अब 8:30 to 10 पीएम के बीच में आपका एक फोर्थ स्टडी सेशन होगा। ये 1.5 घंटे का सेशन है, इससे पहले सारे के सारे स्टडी सेशंस आपके 2-2 घंटे के थे, तो इसको मिला के आप अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे पढ़ चुके हो, which is a great amount of study you can do before your exam। ठीक है, सो आप 10 बजे से 10:30 बजे तक भी पढ़ सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, बट 10-10:30 के बियॉन्ड इसे एक्सटेंड मत करना, बिकॉज आपके माइंड को थोड़ा सा पीरियड चाहिए होगा अनवाइंड करने के लिए। बिकॉज आपने ये चीज रियलाइज करी होगी कि अगर आप एकदम से कुछ पढ़ने के बाद या एकदम से कुछ इंगेजिंग देखने के बाद सोने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है। सो वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है। सो मे बी बिफोर स्लीपिंग यू कैन जस्ट लिसन टू सम वाइट नॉइज, लाइक कोई भी नेचुरल सॉन्ग्स आपने लगा दी फोन में, मे बी रेन शावर और चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, या फिर आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का मेडिटेशन करो, उसके बाद सोने जाओ। इट विल गिव यू अ रिलैक्स्ड अमाउंट ऑफ स्लीप। फिर 10 बजे या 10:30 बजे आप रिलैक्स करके प्लीज सोने चले जाओ। इस टाइम पे अपना स्मार्टफोन यूज मत करना, अपने दोस्तों को रीच आउट मत करना, ठीक है, कि उनसे पूछते हैं कि भाई उनकी तैयारी कैसी हुई है, उन्होंने कितना पढ़ लिया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट किड्स डू ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, कि आप बाकी बच्चों से रेफर करते हो कि उनकी स्टडीज कितनी हुई है। बिकॉज अगर आपके दोस्तों की स्टडी आपसे बेटर हुई है, आपसे ज्यादा हुई है, सो वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएगा। फिर आप एक विशियस सर्कल में चले जाओगे जहां आप सोचोगे यार मैंने इतनी कम पढ़ाई करी है, मेरी तो इतनी से तैयारी है। एंड लेट्स से कि अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं भाई मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं करी है, तो आप ज्यादा रिलैक्स होकर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। सो अपना कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद को मानो, ठीक है, कि आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको खुद से बेटर परफॉर्म करना है, किसी और से बेटर नहीं। एंड 10-10:30 बजे एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन करके या थोड़ा सा व्हाइट नॉइज सुनकर सो जाओ, ठीक है। एंड 5 o'clock उठो दोबारा से ये रूटीन रिपीट करने के लिए। आपको 10 से 5 बजे के बीच में पूरे के पूरे 7 घंटे की स्लीप मिलेगी। अगर आप 11 बजे भी सोने जाते हो तब भी आपको 6 आवर्स की स्लीप मिलेगी, विच इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप। प्लीज मेक श्योर करना कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप डेफिनेटली लो, बिकॉज साइंस ये कहती है कि अगर आपका स्लीप रूटीन बहुत इरेटिक है, अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हो, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेमोरी पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट आप एग्जाम में फ्रेश नहीं फील करोगे और आप ज्यादा गलतियां करके आओगे। एंड ये स्टडी रूटीन फॉलो करने के बाद आप आराम से एक दिन के अंदर 7-7.5 या 8 आवर्स तक की भी पढ़ाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर केपेबिलिटी, डिपेंडिंग कि आप कितना खुद को अलाउ कर सकते हो, विच इज अगेन अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टडी दैट यू कैन डू फॉर योर होम एग्जामिनेशंस। सो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका प्रॉपर स्टडी रूटीन। नाउ लेट्स टेक सम टिप्स जो कि एग्जाम डेज के लिए आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा टेंशन फ्री रख सको और अपनी बॉडी को भी हेल्दी रख सको अपने एग्जाम्स को अच्छे से लिखने के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं है तो उसके अंदर आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। सो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जस्ट बिकॉज योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। नाउ टिप नंबर 1, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप और डाइट। इसके ऊपर हमने पहले भी अभी बातचीत करी है कि आपकी स्लीप, आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम टाइम में ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू टेंशन अपनी मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट मी टेल यू, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज इससे आपको एग्जाम टाइम के चक्कर आ सकते हैं, आपका माइंड जो है काम करना बंद कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी ताकि आप पढ़ाई कर सको।
तो अपनी स्लीप और अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। डाइट को न्यूट्रिशन रिच बनाना है, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। उसके लिए मेक श्योर करो कि आप अपने ब्रेक्स के दौरान कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाओ, ठीक है। आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। अपने मील्स को बिल्कुल भी मतलब फैट रिच नहीं बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा स्वीट्स नहीं कंज्यूम करने हैं, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खाना है, घर के खाने पर स्टिक करो एंड हैव लाइट मील्स, ठीक है। थोड़े थोड़े देर बाद कुछ कुछ खाते रहो, बट लाइट मील्स रखो, बिकॉज अगर आप एक साथ भी बहुत ज्यादा खा लोगे ना, सो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप बहुत ज्यादा लेजी हो गए हो, आपको नींद आ रही है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, have small meals at regular intervals throughout the day. Now, moving on to the next step now, take breaks from time to time. Now, this is also very important. देखो भाई, आप एक human हो, you're not a robot or a machine जो कि लगातार काम करने के लिए बना है। So, आपको भी कुछ कुछ टाइम पर ब्रेक्स की जरूरत पड़ती है। So, just because आपका कल एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, इसके लिए ये मत करना कि आपने ब्रेक ही लेने बंद कर दिया, अपने आप को पूरा का पूरा बर्न आउट कर दिया। हर 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में 10 मिनट का ब्रेक लो, हर 2 घंटे में एटलीस्ट 20 से 30 मिनट का ब्रेक लो, ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड होने का टाइम मिले और वो दोबारा से काम कर सके, ठीक है। प्लीज अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। Moving on to the third tip, make at least half an hour for some physical activity. Now, this is very, very important for you. Like I told you earlier as well, physically जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो, तो वो आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, आपकी टेंशन को दूर करता है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है, अगेन विच इज गोइंग टू प्रूव वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। तो शाम के टाइम पे आधा घंटा निकालो। इस टाइम पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप दोस्तों के साथ ही खेलने जाओ, खेल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आधे घंटे से ज्यादा एक्सटेंड मत करना। अदरवाइज आप अपने एक लॉन्ग वॉक कर सकते हो, थोड़ा सा जॉग करने जा सकते हो। यू कैन टेक योर पेट फॉर अ वॉक एज वेल, एब्सोल्युटली अप टू यू। बस याद रखना है वो फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज्यादा स्टेनस यानी बहुत ज्यादा आपके लिए टायरिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे घर जाके आपको डायरेक्टली नींद आ जाए, एनर्जेटिक फील करने के बजाय आप थकान फील करने लग जाओ। तो इस बैलेंस को ध्यान रखना है। सो गाइस, दैट्स इट। This was the entire routine that I had curated for you specially, ताकि आप अपने एग्जाम्स में फोड़ सको। So बच्चा पार्टी, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग सेशंस के रिमाइंडर्स, BTS, PDF सब चाहिए, so make sure to join our Telegram channel community. The link is given in the description box. On top of it, if any of you would like to reach out to me personally, तो ये रहा मेरा Instagram handle. Feel free to ping me over here as well for any doubts or anything apart from your studies as well. I'll be available for you. And बच्चा पार्टी, let me tell you, आपके इंग्लिश के एग्जाम को और फोड़ने के लिए I have created a shorts channel for you specifically, जहां हर हफ्ते I put up videos to help you with your grammar, vocabulary and give you some amazing tips and tricks. So go ahead, check out that channel as well. The link is given in the description box along with other shorts channel for other subjects. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and comment down below कि आपको ये एग्जाम के रूटीन कैसा लगा, या फिर if you have any other tips in store for kids to give. So बच्चा पार्टी, बाय बाय, हास्ता द वीस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।